गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। दुनिया को भारत पर भरोसा है तो इसमें प्रवासी भारतीयों का है बड़ा योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस पर बोले पीएम मोदी। हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव के लिए थमा प्रचार, मतदान कल। किसान आंदोलन में जान गंवा चुके किसानों की आत्मा की शांति के लिए युवा कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। और भारतीय छात्रों के लिए चीन नहीं दे रहा चार्टर्ड विमान सेवा की अनुमति, भारत ने उठाया मुद्दा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की। इस बीच कोरोना के दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों ने कोरोना जैसे मुश्किल दौर में जो सेवा भाव दिखाया उस पर गर्व होता है। दुनिया से साथियों ने भारत को जानिए ट्वीट कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये बताता है कि भारत से जुड़ाव बढ़ रहा है। I feel humbled by this invitation by Prime Minister Modi and I wish to thank him for this. In your program, Man Ki Baat, this was highly appreciated. Mr. Prime Minister, I had the privilege to meet you. I am looking forward for the opportunity to meet you again at some point. भाई और बहनों, दुनिया को श्रेष्ठ बनाओ. Let us jointly make this a noble world. प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों से मैं अपील करता हूं कि अगली बार और लोगों को जोड़ें। भारत को जानने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत जरूरी है। विदेश में बसे भारत के लोगों ने जिस तरह अपना कर्तव्य निभाया वो तारीफ के काबिल है। सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी जी इस सेवा भाव का उदाहरण है। मोदी ने कहा, सूरीनाम के राष्ट्रपति ने जैसा भारत के प्रति स्नेह का भाव दिखाया वो प्रेरणा देता है। हमें भारत में उनका स्वागत करने का मौका मिलेगा, ऐसी आशा करता हूं। दुनिया भर से हजारों साथियों ने भारत को जानिए क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये संख्या बताती है कि जड़ से दूर भले हो जाएं, लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है। सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। ये एक चेन चलनी चाहिए, चेन बढ़नी चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, नई पीढ़ी को भारत को जानने की जिज्ञासा जगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत सरल उपाय है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति श्रीमान चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, उनके गर्मजोशी भरे शब्द और भारत के प्रति उनके स्नेह का भाव हम सबके हृदय को छू गया और हमें प्रेरित कर रहा था। मैं भी आशा करता हूं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा। पीएम ने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने अपनी क्षमताएं दुनिया को दिखा दी हैं। जिस तरह से देश दुनिया में खड़ा हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना का फैटेलिटी रेट सबसे कम है। हम दो वैक्सीन ला रहे हैं। दुनिया आज भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि उनकी नज़र हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर भी है। पीएम मोदी ने कहा, प्रवासी भारतीयों ने बीते समय में पहचान को मजबूत किया है। बीते समय में कई हेड ऑफ स्टेट से बात हुई। उन लोगों ने कठिन समय में किस तरह सेवा भाव बनाए रखा, इससे गर्व होता है। आपके संस्कार हर कोने में उजागर हो रहे हैं। जहां आप रह रहे हैं वहां और भारत में भी कोरोना से लड़ाई में सहयोग दिया है। वो भारत के हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काम आ रहा है।
संत तिरुवल्लुवर ने तमिल में कहा था कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि वो है जो विरोधियों से भी बुराई नहीं करती है और सबकी भलाई के लिए काम करती है। शांति का समय हो या संकट का, भारतीयों ने सबका डटकर मुकाबला किया है। आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां भी गए, भारत को, भारतीयता को साथ लेकर के गए। आप भारतीयता को जीते रहे। आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे। फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है, आप सभी के आचरण के कारण आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है। कोरोना के दौर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। टेक्नोलॉजी से गरीबों को एम्पावर करने की चर्चा आज पूरे विश्व में है। पहले आशंकाएं जताई गई थी कि भारत अलग अलग होने के चलते आज़ाद नहीं हो सकता, लेकिन ये गलत साबित हुआ। आज़ादी के बाद ये कहा गया कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, ये भी गलत साबित हुआ। पीएम ने कहा, दशकों तक ये नैरेटिव भी चला है कि भारत अशिक्षित है। आज स्पेस के क्षेत्र में हमने नई ऊंचाइयां हासिल की है। महामारी के दौरान भारत ने अपनी क्षमताएं दिखा दी हैं। जिस तरह देश दुनिया में खड़ा हुआ, उसकी मिसाल नहीं है। पीपी किट, टेस्टिंग किट, आज हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना का फैटेलिटी रेट सबसे कम है। हम 2-2 वैक्सीन ला रहे हैं। दुनिया आज भारत की वैक्सीन का इंतजार कर रही है। उनकी हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी नजर है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशन भारत में तैयार होंगे, उनसे पूरी दुनिया का लाभ होगा। Y2 के बग के समय भारत ने कैसे दुनिया को मुक्त किया था, ये सब ने देखा था। आज दुनिया को भारत पर भरोसा है, तो इसमें प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के बाद ही दशकों तक ये नैरेटिव भी चला कि भारत गरीब, अशिक्षित है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम आंकी गई। आज भारत का स्पेस प्रोग्राम, हमारा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है। पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है, बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है।
हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे प्रचार थम गया। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने खूब पसीना बहाया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार करेंगे। प्रदेश में 50 शहरी निकायों के लिए 10 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ईवीएम से मतदान होगा। इस दिन शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। 4 बजे के बाद कोरोना संक्रमित मतदाता वोट डाल पाएंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके दायरे में रहकर ही मतदान कराना होगा। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए 29 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों के 416 वार्डों में चुनाव के लिए 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 411 वार्ड सदस्य पदों के लिए 1196 प्रत्याशियों का भविष्य 2,81,536 वोटर तय करेंगे। 1,44,636 पुरुष और 1,36,900 महिला मतदाता वोट डालेंगी। शहरी निकाय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 2,736 अफसरों और कर्मचारियों की तैनाती की है। पोलिंग पार्टी के साथ एक स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात किया गया है। मतदान केंद्र में एक पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात रहेंगे। मतदान केंद्र की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली में पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की किसानों से कई दौर में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान ठंड व अन्य कारणों से कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। युवा कांग्रेस ने इस आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरने के दौरान कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा कांग्रेस ने शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देश में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए एक दिया शहीदों के नाम से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है और किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में हुई हिंसा के प्रति तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान सड़कों पर मर रहा है, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार का अड़ियल रवैया शर्मनाक है, जिसके खिलाफ कांग्रेस आज पूरे देश में विधानसभा स्तर पर आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए कैंडल मार्च निकाल रही है। 40 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, उसको लेकर इस आंदोलन में 60 से ज़्यादा किसान लोग शहीद हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी के आह्वान पर आज पूरे देश में हर विधानसभा स्तर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया गया। मैं पूछना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं कि भारत के? 60 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान तक नहीं आता है, उन्होंने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। और एक तरफ जो अमेरिका में जो हिंसा चल रही है, आप उस पर अफसोस जाहिर कर रहे हो। बड़े शर्म की बात है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस किसान आंदोलन की हालत को देखते हुए चिंता व्यक्त की है, फिर भी सरकार अपना पूरा अड़ियल रवैया अपना रही है, और जो कि बेहद शर्मनाक है। आज युवा कांग्रेस पूरे देश में इस कैंडल मार्च के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, उनके परिवारों को प्रणाम करती है और उनके श्रद्धांजलि पे युवा कांग्रेस नमन करती है। चीन ने कोविड-19 महामारी का बहाना लेकर भारत से चार्टर्ड विमान सेवा शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि भारत के जो छात्र चीन के विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वे भारत से ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं।
यह जानकारी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने दी है। इस बाबत भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों का मसला चीन सरकार के समक्ष रखा था। चीन में कोविड के मामले नियंत्रित हो जाने और काफी हद तक स्थिति सामान्य होने के बावजूद अधिकारी महामारी से बचाव के नाम पर मनमाने नियम लागू किए हुए हैं। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय दूतावास ने कई बार इस मुद्दे को चीन के सामने उठाया है। भारत ने चीनी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों का अध्ययन फिर से शुरू होने का मुद्दा भी उठाया है, लेकिन चीन की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। चीनी अधिकारियों ने भारत और चीन के बीच किसी भी चार्टर्ड उड़ानों के संचालन की अनुमति से इनकार कर दिया है। भारतीय नागरिकों के लिए चीन का वीजा जारी करने का कार्य 2 नवंबर 2020 से रुका हुआ है। अब चीन में हालात ठीक हो चुके हैं, लेकिन वीजा जारी होने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत के 23,000 छात्र चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र कोरोना संक्रमण काल में भारत आ चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।